युग सृष्टा माने गए हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित मोक्ष मार्ग आज विश्व में चला आ रहा है और पंचम काल के अंतिम क्षण तक चलता रहेगा। अनेकों प्रकार की चर्चाएं आती हैं और प्रसंग आते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, जैन शासन में हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हो गए हमारे आगम के अनुसार ही कि जिनमें अंतरंग में मतभेद हमारे हो गया। कल मैंने इस विषय को लिया था, जैसे पहले हुआ 20 पंथ 13 पंथ, तो इस पर मैंने जो संघ से पाया आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि से और बनारसी दास जी ने भी अपने काव्य कथानक में लिखा है कि जैन शासन में ये परंपरा पंचामृत अभिषेक आदि की अनादि है और उसमें ये जो परिवर्तन हुआ, एक 13 पंथ चला, यह अंतरंग का विषय ये विक्रम संवत 1683 में चला है और इसको कुछ पंडितों ने मिलकर के स्थापित किया, कुछ विद्वानों ने मिलकर के उसमें 13 नियम बना दिए, तो उसका नाम रख दिया 13 पंथ, जिसमें पंचामृत अभिषेक नहीं करना आदि। ऐसे ही कई चीज़ें हैं, फल फूल हरे फल फूल नहीं चढ़ाना। मैंने दिल्ली में पाया है कि कट्टर से कट्टर 13 पंथी उनके यहाँ जब फूल माल होते हैं भाद्रपद में प्रतिपदा आदि को, तो बड़े बड़े खूब ताज़े फूलों की ही माल होती है, तो कोई विरोध नहीं रहता है। तो कभी होना कभी नहीं होना। उनके यहाँ भी शासन देवी पद्मावती लाल मंदिर में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं और सब जो है कट्टर से कट्टर 13 पंथी उनकी आराधना उपासना करते हैं और उनके यहाँ हरे फल फूल सब चढ़ाते हैं। बहुत से बारे ऐसे हैं। स्त्रियों के अभिषेक के बारे में आई चर्चा की महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती। सबसे बड़ा प्रमाण महिलाओं के अभिषेक का है श्रवण बेलगोल में जो भगवान बाहुबली के मंदिर के सामने गुल्लका जी की मूर्ति हाथ में कलशी लिए हुए है। उससे बड़ा प्रमाण और संसार में क्या हो सकता है। महिलाओं के अभिषेक का प्रमाण कि जब बड़े बड़े घड़ों से हजारों हजारों घड़ों के दूध से नीचे नहीं उतरा और वो जहाँ की तहाँ रुकता गया और वो छोटी सी बुढ़िया जिसका नाम रखा गुल्लिका जी, वो छोटी सी कलशी लेकर के ऊपर गई और कलश किया और दूध की धारा बह चली। वहाँ पास में सरोवर बन गया, उसको कहते केरे सरोवर। तो बात यही है कि महिलाओं के द्वारा अभिषेक का सबसे बड़ा प्रमाण आचार्य महाराज कहते थे। हमने भी पाया है इस बात को। तो बात यही है कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं आज शास्त्र में। चर्चाएं बहुत होती हैं। एक बार चर्चा आ गई कि भगवान पार्श्वनाथ के फणा नहीं होना, मूर्ति पर फणा सहित मूर्ति नहीं होना, और इधर दिल्ली की तरफ कई एक मंदिरों में बिना फणा की मूर्ति बनने लग गई, बिना फणा की मूर्ति बन गई हैं, विराजमान है मंदिरों में। तो मेरे सामने भी चर्चा आई, मैंने फणा सहित मूर्ति के प्रमाण दिखाए। प्राचीन सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ बीजापुर के प्रसिद्धि को प्राप्त है और चतुर्थकालीन मूर्ति खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ ग्वालियर के किले आदिकों में फणा सहित मूर्ति बहुत बड़ी बड़ी है, विशाल प्राचीन। तो चतुर्थकालीन प्रमाण भी तमाम सारे प्राप्त हो गए कि जो अत्यधिक प्राचीन से प्राचीन प्रतिमाएं फणा सहित पार्श्वनाथ की पाई जाती हैं। तो लोगों ने उस बात को स्वीकारा कि सचमुच में बृहत् फणा मंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ित
पिंग ऋजोपसर्गणम आदि। बात यह है कि आप चिंतन करें। केवल ज्ञान होने के बाद न तो फणा की बात है, न कोई बाहुबली की मूर्ति बेल सहित बनाते हैं आज भी, और स्वर्ण बेल गोल में बेल सहित बनी है जिसके ऊपर बेल लपेटी है। आप बताओ केवल ज्ञान के बाद बेल थी क्या? केवल ज्ञान होने के बाद में बेल आदि नहीं रहती है, सब हट जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद जो गंधकुटी में भगवान विराजमान होते हैं 4 अंगुल आधार कमलासन पर, तो वहाँ न बेल है, न फणा है, न कुछ है, न कुछ है, वीतराग मुद्रा है। और तो बात यही है, एक बार ये भी चर्चा आई कि मुनियों की मूर्ति नहीं बनना, मुनियों की मूर्ति नहीं होना, आचार्य उपाध्याय साधु की मूर्ति नहीं होना। लाडनू में जब स्मारक चंद्रसागर स्मारक बना, चंद्रसागर स्मारक, और वहाँ पर जो है भगवान ऋषभदेव मूर्ति विराजमान हुई, महावीर स्वामी विराजमान हुए आदि, और वहाँ आचार्य सांसार बीरसार जी और चंद्रसार की मूर्ति विराजमान हुई। तो इस चर्चा पर बहुत जोर दिया गया। तो मेरे सामने आचार्य श्री शिवसाज महाराज ने कहा, मुझे बुलाया, बोले प्रमाण निकालो। मैंने दिखाया, सठखंडागम ग्रंथ में भी है मुनियों की मूर्ति के प्रमाण। और सबसे बड़ा प्रमाण हमने पाया है खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं के अतिरिक्त मांगी तुंगी में बहुत प्राचीन मुनियों की मूर्ति वहाँ विराजमान है, ऊपर में पर्वत पर मांगी तुंगी में, और जिनके हाथ में पीछी कमंडल है मुनियों की मूर्ति के, और हाथ में किसी किसी के मालाएं भी हैं, माला भी लटक रही हैं, हाथ में माला है, माला के प्रमाण भी दिखाए गए। तो लोगों ने स्वीकारा कि हाँ, मुनियों की मूर्ति भी बन सकती है। नवदेवता की मूर्ति में क्या है? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैताले। बीच में ये भी चर्चा आई थी कि ये जब नवदेवता की पूजा मैंने बनाई थी, बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 40-45 वर्ष पुरानी। तो एक चर्चा उठ गई, ये नवदेवता कहाँ से ले आई माता जी? माता जी नवदेवता कहाँ से ले आई? नवदेवता की पूजा कोई शास्त्र में नहीं मिली। पुराने ग्रंथों में देवशास्त्र, गुरु रत्न, 3 रत्न करतार, वही पूजा है पुरानी आदि, संस्कृत में भी। तो मैंने गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति, उसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय तथा च साधुभ्यः सर्व जगत वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः इति पंच महापुरुषाः प्रणुताः जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च प्रतिमां भवन्तु भवघात हेतो भव्यानाम। हमने कहा गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी में है, चैत्र भक्ति में है नवदेवता। चैत्र भक्ति में हम नवदेवताओं का स्तवन करते हैं। अभी चर्चा ये चल रही है वर्तमान में भी, आप लोगों को भी मालूम होगा कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं ना कुछ, संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, प्राकृत भाषा हमारी है। प्राकृत शोध संस्थान आदि खोलते हैं, प्राकृत के ऊपर अनुसंधान करते हैं, प्राकृत की चर्चा करते हैं, कहते हैं संस्कृत भाषा हमारी नहीं है। हमने कहा अरे, सबसे पहले गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्र भक्ति संस्कृत में है, और एक चैत्र भक्ति संस्कृत में है, और वीर भक्ति भी उनके द्वारा निकली हुई मुख से संस्कृत में है। यह सर्वाणी चराचराणी विद्वत आदि संस्कृत में है। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में होती है, संस्कृत प्राकृत आदि सभी। तो हमेशा ध्यान रखें, संस्कृत भाषा, गीरवाणी भाषा, भले ही छठखंडागम ग्रंथ हमारे प्राकृत में है पुराने, उसके बाद तत्वार सूत्र संस्कृत में है, जो भी हो, लेकिन ध्यान रखो सबसे पहले गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी में
संस्कृत वाणी में गौतम स्वामी की कृति चैत्य भक्ति संस्कृत में है, वीर भक्ति संस्कृत में है, प्राकृत के दंडक सूत्र, प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र प्राकृत में है, कन्नड़ भाषा, गुजराती भाषा आदि अनेक भाषाएं आज हैं हमारे। तो ये सभी भाषाएं अनादि हैं, हमेशा ध्यान रखें। 718 भाषाएं तो संवत्सरण में दिव्य ध्वनि में रहती हैं, और कहीं कहीं आता है सर्व भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं संसार में भगवान की दिव्य ध्वनि को सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है 1 योजन तक पहुंचती है, 1 योजन यानी 4 कोस 8 मील लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंचती है, और सर्वभाषा में ही है। तो बात यही है कि हमको आगम के परिप्रेक्ष्य में हर चीज़ को देखना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं कहना चाहिए, न लिखना चाहिए, न बोलना चाहिए। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत से ऐसे विषय हैं जो आगम के परिप्रेक्ष्य में। एक बार ये चर्चा हो गई, बहुत पुरानी है, लगभग 50-60 वर्ष पहले से, कि प्रासुक सचित प्रतिमाधारी या साधु या श्रावक भी प्रासुक क्या है, गरम करके ही किसी चीज़ को लेना प्रासुक, चाहे फल हो, संतरा हो, सेब हो, अनार हो, कोई भी फल हो, और चाहे उसका रस हो, सब गरम करके, और वो सचित और रचित की परिभाषा में आ गया। भगवान ऋषभदेव को कौन सा आहार हुआ है, काहे का आहार हुआ है बताओ? इक्षु रस का हुआ ना, इक्षु रस का आहार हुआ है, गन्ने के रस का। तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि को ने ग्रंथों के आधार से सिद्ध किया, तो विद्वानों ने लिखा, सचिताचित निर्णय पुस्तक लिखी गई, इस पर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत संघर्ष हुए हैं, और अभी भी एक नया मत बन गया है, एक नया पंथी बन गया है। तो बात यही है, हमारे सामने आया एक गाथा है, उसको दिखाया करते थे आचार्य महाराज। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्यम दब्बम जम जंतेन छिन्नम तम सब्वम पास्यम भणियम। प्रासुक करने के 10 उपाय बताए हैं। एक तो जो द्रव्य सूख गया है वो प्रासुक है, कोई फल आदि जो पका हुआ है वो प्रासुक है, जो तपाया हुआ है वो प्रासुक है, आम्ल रस तथा लवण से मिश्रित तो प्रासुक है, कोल्लू चरखी चक्की आदि का चाकू आदि से छिन्न भिन्न हुआ वो प्रासुक है, खीरा हो, ककड़ी हो, इसे चक्कू से विनाट दिया, छील दिया। हमारे संघ में आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में उसे प्रासुक मानते, उसे गर्म करने की जरूरत नहीं रहती है, छिन्न भिन्न हुआ प्रासुक है, तो सब प्रासुक है। तो ये गाथा स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा में संस्कृत टीका आदिकों में आई है, गोमटसार में भी आई है, गोमटसार की संस्कृत टीका में लिया है। गोमटसार की जो संस्कृत टीका है केशव वर्णीकृत, उसमें ये गाथा आई हुई है, सत्य वचन के भेदों में वर्णित है। तो प्रासुक के अनेकों भेद हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर भी बड़े संघर्ष हुए। आचार्य वीरसार जी महाराज के संग में हमने वो संघर्ष स्वयं देखे हैं। आचार्य महाराज ने, जो हम लोग दीक्षा ले रहे थे, सबसे पहले कहा कि देखिए इस विषय में जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में जो संघ में परंपरा है उसका पालन करना होगा। हम लोगों को आदेश दिया, और हम लोग तो मान लीजिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हर एक चीज़ को मानते ही हैं, गुरु की आज्ञा से उधारी करते ही हैं। आगम और गुरु अपने लिए प्रमाण हैं। अपने लिए आचार्य सांसार महाराज और आचार्य वीरसार जी महाराज, उनको हम आगम के रूप में ही देखते थे। यही आगम ही है हमारे लिए, जो आगम के समान वर्णन करें वो आगम है। कलकत्ते में ईस्वी सन 1963 में मेरा चौमासा हुआ था। वहाँ चर्चाएं खूब आती थी मेरे सामने। एक सज्जन कोई एक चर्चा ले करके, और प्रतिदिन जो है 2-3 दिन लगातार वही चर्चा लेकर आए, तो लोगों ने उनको रोक दिया नीचे।
बोले हमको इसके आगम प्रमाण चाहिए। आगम प्रमाण हमने दिखा दिए थे 2-3, कई एक चर्चाएं थी उनकी। तो उन लोगों ने कहा देखो तुम अगर माता जी को ही आगम मान लो तो हम ऊपर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, आज चर्चा नहीं करने देंगे। भैया हमने कहा हम तो आगम नहीं हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि आप कोई बात जो है आगम को देखकर ही बोलती हैं, आगम के प्रमाण दिखाकर ही बोलती हैं, इसलिए हमने कह दिया हमारी माता जी आगम है। तो बात है भक्तों की श्रद्धा है। हमने कहा देखो बात यह है, हम हर एक प्रमाण जो हमें आगम में मिले और गुरु ने दिखाए और बताए, हम उन्हीं को प्रमाण मानते हैं। तो बात यही है, अनेकों विषय हैं, आरिकाओं की नवधा भक्ति के प्रमाण आदि, ये सब जो मैंने अभी बताया आपको सामने, बहुत सारी बातें ऐसी हैं चर्चा के विषय में बन जाती हैं। तो बात यही है, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम और आप, आज हमारे सामने आगम ही दर्पण है, आगम ही दर्पण है, आगम ही हमारा नेत्र है, आगम ही हमारे लिए सब कुछ है और वही प्रमाण है। किसी भी विषय में क्यों न हो, आज मूर्ति बनाने की परंपरा, मूर्ति निर्माण की परंपरा और मंदिर निर्माण आदि की परंपरा, ये भी अनादि है। ये वही पवित्र भूमि है अयोध्या, जहाँ इंद्र ने भगवान के स्मरण मात्र से जब इंद्र आया है, किम करोमि भगवान, क्या करो आज्ञा दीजिए, बोले नगर ग्राम आदि की रचना, प्रजा को यथास्थान बसाना, इनके लिए पूरी व्यवस्था बनाओ। तो सबसे पहले इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि अयोध्या में मंदिर, सबसे पहले बीचों बीच एक मंदिर, फिर चारों दिशाओं में 4 मंदिर, ऐसे 5 मंदिर के निर्माण किए। और पुनश्च सब देश नगर आदि 52 देश नगर खेत करवट आदि से बना करके ऐसा स्थान प्रजा को बसाया। तो बात यही है, युग की आदि से ही मंदिरों की निर्माण की परंपरा। और चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवाए, कहीं आता है 24 मंदिर बनवाए, जो भी हो। एक बार ये भी चर्चा आ गई कि जो आज नरक में है, जो आज पता नहीं कि गति में है, भावी तीर्थंकर, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर, किस योनि में क्या पता कहाँ है, उनकी मूर्ति कैसे बनाना, हमारे सामने चर्चा आई। उनकी मूर्ति कैसे बनाना, नहीं बन सकती, हम नहीं मानेंगे प्रमाणिक। हमारे अच्छे से अच्छे हमारे ही अपने विद्वानों ने कहा और सामने आकर अड़ गए। हमने कहा देखो चक्रवर्ती भरत के प्रमाण है ना कि कैलाश पर्वत पर मंदिर के निर्माण किए, तो चक्रवर्ती भरत के सामने तीर्थंकर कितने हुए थे? एक ऋषभदेव ही थे ना, अजितनाथ तो नहीं हुए थे। और महावीर हुए थे क्या? उनके पुत्र मरीचि कुमार, उनके पुत्र मरीचि कुमार महावीर हुए हैं ना। और उनकी मूर्ति भरत ने विराजमान की महावीर स्वामी की कि नहीं, ये बताओ। 24 भगवान की मूर्ति विराजमान की, उसमें महावीर स्वामी की मूर्ति थी कि नहीं? ये चिंतन का विषय है, बहुत गहराई से चिंतन का विषय है। भरत ने 24 तीर्थंकर के भगवान, तो हम भगवंतों की तीर्थंकरों की प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनवाते हैं। आज वो किस योनि में है, कहाँ है, हम और आप ये निर्णय नहीं कर सकते, न एक तो सर्वज्ञ में है। तो बात यही है कि तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की बनाने की परंपरा भरत स्वामी के समय से चली आ रही है। ये बात ध्यान में रखना। 30 24 बनवाई हो चाहे 1 24 बनवाई, 24, क्योंकि जब बाली मुनि ध्यान में लीन थे और रावण ने उस पर्वत को उठाकर फेंकना चाहा, कैलाश पर्वत को उठा करके फेंकना चाहा बाली मुनि के ऊपर उपसर करने के लिए, कैलाश पर्वत के नीचे घुस गया।
और उसी समय बाली मुनि के मन में चिंतन आया जरा सा कि मुझ पर उपसर्ग हो तो हो, लेकिन यहाँ जो मंदिर हैं बने हुए इस पर्वत पर वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, प्रतिमाओं की आसाधना हो जाएगी। तो उन्होंने जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया तो रावण नीचे दब गया। और जब आकर के सबने मंदोदरी आदि उनकी रानियों ने क्षमा याचना की तो उन्होंने अंगूठा उठाया तो रावण निकल कर आया। ये उदाहरण आता है कि नहीं? आप पढ़ते हैं कि नहीं? इसको प्रमाण मानेंगे कि नहीं? तो इससे स्पष्ट है कि कैलाश पर्वत पर प्रतिमाओं की परंपरा, 24 मंदिर परंपरा, उस समय उसका आया है वर्णन कि दशरथ ने भी उनका जीर्णोद्धार किया है। पद्म पुराण में आया है, जैन रामायण में, दशरथ ने उन प्रतिमाओं का, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है कैलाश पर्वत पर। तो बात यही है कि जीर्णोद्धार की परंपरा, मूर्ति निर्माण की परंपरा और ये सब 24 तीर्थंकरों की मूर्ति निर्माण की, भावी तीर्थंकरों की, आचार्य शांताल महाराज ने भी 720 जो है तीर्थंकर, 5 भरत 5 ऐरावत के, त्रिकाल 24 के हैं, भावी 24 के भी तो उस पर है ना। वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की 24 के 720 तीर्थंकर, उनका व्रत भी क्या है, उनका मंत्र भी है, उनका विधान भी आप करते हैं, उनका अनुष्ठान भी करते हैं, उनकी प्रतिमाओं की पूजा भी करते हैं। तो बात यही है कि बहुत, और तो क्या, और एक चिंतन मेरा और है, सुनिए आप। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली सिद्ध भक्ति की अंतलिका बहुत प्रामाणिक है। उसमें उन्होंने दिया है अतीता नागत वर्तमान कालत्य सिद्धारम। हम सिद्धों की वंदना करते हैं तो अतीत, अनागत और वर्तमान त्रैकालिक सिद्धों की वंदना करते हैं। तो त्रैकालिक सिद्धों में हम और आप आ गए कि नहीं, बताओ? हम आप भव्य हैं, हम भव्य हैं, निश्चित सिद्ध होंगे ना। तो उनकी वंदना भी तो हो गई ना त्रैकालिक सिद्धों की वंदना में। तो बात यही है, सिद्धों की वंदना है, न कि हमारी और आपकी। ये चिंतन का विषय है। तो बात यही है कि किसी भी एक शब्द को पकड़ करके और अर्थ को खींचना या अर्थ का अनर्थ करना आदि को, ये सब जो है न करके, और आगम के परिप्रेक्ष्य में हर एक बातों को हमें मानना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए, और श्रद्धा करके अपने सम्यक्त को दृढ़ रख करके, और भगवान की आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अभी मैं स्वाध्याय कर रही थी, जरा सा प्रकरण आया गौतम स्वामी की वाणी में, दशन्नम धम्म ध्यानानम, धर्म ध्यान के 10 भेद माने हैं श्री गौतम स्वामी ने, 10 भेद। उसमें आज्ञा विचय भी आया है। आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, 4 तो मालूम ही है आपको, लेकिन 10 भेद हैं तो उसमें भी आज्ञा विचय है। आज्ञा विचय माने भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके और हर एक विषय को मानना। सूक्ष्मम विनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तत्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है और आज्ञा सिद्धम, भगवान की आज्ञा। अब आप बताओ, आपके सामने एक गिलास में छना पानी रख दिया, दोहरे छन्ने से छान कर एक गिलास में अनछना पानी रख दिया, आपको दोनों समान दिखेंगे? अनछने पानी में जीव दिखते हैं क्या? अनछने पानी में जीव नहीं दिख रहे ना, लेकिन आप प्रमाण मानते हैं ना। तो आज्ञा सिद्धम, आप भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानते हैं कि अनछने पानी में जीव है, असंख्यात जीव हैं। ऐसी बात मान करके, और आप जो है वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध कर दिया अनछने पानी में जीव है। तो बातें हैं, उसको प्रमाण मानते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म होते हुए भी हम उनको भगवान की आज्ञा से प्रमाण मान लेते हैं। और तो क्या, और हमारी आत्मा, आपकी आत्मा क्या दिखती है? हमें अपनी आत्मा दिखती है क्या? लेकिन इस शरीर में आत्मा है। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम। हम और आप श्वास ले रहे हैं, अहम प्रत्यय से मैं, इस प्रत्यय से ज्ञान हो रहा है, इसलिए उसको प्रमाण मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको अचेतन करके भस्मसात कर देते हैं। तो बात यही है
कि ये सब जो बातें हैं, ये सब जो है भगवान की आज्ञा को प्रमाण मान करके मुख्य रूप से जैन शासन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं कहा है। हम और आप अपनी अपनी सृष्टि के कर्ता और विधाता हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपने अहम प्रत्यय से अपनी आत्मा को समझ करके और आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है चिंतन करते हुए और बहिरात्म अवस्था को छोड़े, अंतरात्मा बने, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और हम भगवान श्री के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य गणिनी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज की, चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हाथ जोड़ लीजिएगा सब लोग। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव, तीर्थंकर श्री ऋषभ देव, महावीर प्रभु को करूं नमन। उनके पथ पर चलने वाले श्री गुरुओं को भी वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी, स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर विभिन्न विधानों के मध्य आज गणधर वलय विधान संपन्न हुआ है। और उसके अंदर आप सबने 48 अर्घ्य चढ़ाए हैं। मैं भी गई वहाँ, बहुत ही अच्छा लगा कि भक्तगण पूरे मनोयोग के साथ गणधर भगवंतों की भक्ति में तल्लीन हैं। इस गणधर वलय विधान की रचयित्री गणनी ज्ञानमती माता ने श्री शुभ चंद्राचार्य के द्वारा रचित जो एक स्तवन है जिसके अंदर रिद्धियों का वर्णन है, तो उसमें बड़ा सुंदर श्लोक आया है। भुक्तम यत्र दिने ग्रहे यति जनैर् न क्षीयते तद्दिने तच्छेषं च शुभोजिते किल नरे यत्र स्थितं तत्र ये सर्वे नाकिनरादयः सुखतया तिष्ठन्ति तुच्छावनौ ते क्षीणादिमहानसालय गुणा भान्तु भये सर्वतः। रिद्धियों के मध्य अक्षीण रिद्धि एक है और अक्षीण रिद्धि के दो भेद हैं, एक अक्षीण महानस और एक अक्षीण महालय। ध्यान दिया होगा ना। अक्षीण महानस, महानस माने होता है रसोई घर, जिनके आहार करने से रसोई घर का भोजन अक्षय हो जावे, उस रिद्धि का नाम है अक्षीण महानस। और जो जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर जहाँ थोड़ी जगह है लेकिन वहाँ असंख्य भव्य प्राणी बैठ जाएं, किसी को एक दूसरे से बाधा ना हो, तो समझो कि उन मुनिराज के अक्षीण महालय नाम की रिद्धि है। आलय माने स्थान। ऐसे
सर्वे ना कि नरा दया सुखतया, जहाँ देवता भी मनुष्य भी सब सुखपूर्वक जिस छावनी के अंदर बैठ जाते हैं, तो समझो कि उन मुनिराज के अक्षीण महालय रिद्धि है। और अक्षीण रिद्धि के दो भेद हैं, तो दोनों रिद्धियों को और दोनों रिद्धिधारी मुनिराजों को बारंबार नमन होवे, ऐसी भावना भाई गई। अक्षीण महालय रिद्धियाँ तो देखो 64 रिद्धियाँ हैं, और गणधर वाले मंत्र जो षटखंडागम की 9वीं पुस्तक के अंदर वेदना खंड की शुरुआत ही आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इन 48 गणधर वाले मंत्र से ही किया है। उन्हीं 48 गणधर वाले मंत्रों को आधार बना करके ये गणधर वाले विधान छोटे रूप में है, बाकी जो इसका बहुत बड़ा विधान है उसके अंदर 1452 गणधरों की पूजा रहती है, उनके अर्घ्य रहते हैं। अब क्या है कि जब संक्षेप में 64 रिद्धियों की बात करते हैं तो उसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद होते हैं, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, और उसके बाद विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, और चारण रिद्धि के 9 भेद होते हैं, 9। तप रिद्धि के होते हैं 7 भेद, बल रिद्धि के 3 भेद होते हैं, मन बल वचन बल काय बल। औषधि रिद्धि के 8 भेद होते हैं, जिनको औषधि रिद्धि हो जाती है तो उनके खून पसीना आदि भी शरीर के सब औषधि रूप हो जाते हैं, और उनके स्पर्श मात्र से व्यक्ति निरोगी बन जाते हैं। बाहुबली भगवान की बात पूज्य माता जी ने बताई। रस रिद्धि के 6 भेद हैं। आज आ रहा था कि क्षीरस्रावी रिद्धि जिनके हो जाए, नीरस आहार लेकर के भी खीर जैसा उनके अंदर बल आ जाता है, और बिल्कुल क्षीरान्न के समान आहार उनका हो जाता है। और उसमें भी अंत में अक्षीण रिद्धि के 2 मंत्र बताए, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। अब आज पंचम काल के अंदर रिद्धि किसी में नहीं है, कोई मुनि रिद्धिधारी नहीं है, क्योंकि हीन संगनन है, तपस्या है, शक्ति है तपस्या की, लेकिन रिद्धियों की प्रकटता नहीं है। इसी संदर्भ में आपने सुना होगा कि 2 ब्रह्मचारियों ने जाकर शांति सागर महाराज से कहा था कि महाराज हम आपको मुनि नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो बोले आपके कोई रिद्धि विद्धि तो है ही नहीं। तो महाराज ने उन्हें क्या समझाया था? आम का पेड़ दिखा करके कि आम का पेड़ है, इसको हम कैसे माने। उन विद्वानों ने दोनों ने कहा कि ये आम का पेड़ इसलिए है कि आम का सीजन आएगा तो इसी में आम आएंगे। अभी सीजन नहीं है तो इसमें ना तो मंजरी दिख रही है, ना बौर दिख रहा है, ना फूल, और जब फूल नहीं तो इसमें फल भी नहीं आएगा। जब सीजन आएगा तो इसमें पहले फूल भी आएगा, उसके बाद फल आएगा। तो महाराज ने कहा अच्छा, इसलिए आप इसको आम का पेड़ मानते हैं। इसी प्रकार से महानुभाव हम मुनि हैं और अभी सीजन नहीं है रिद्धि का, इसलिए हमारे अंदर रिद्धि नहीं है। जब चतुर्थ काल रूपी सीजन आएगा तो जब आएगा तो इसी वेश में आएगा, जैसे इसी पेड़ में आम आएगा इसी तरह से इसी वेश में रिद्धि होगी। किसी गृहस्थ को आज तक कभी भी रिद्धि नहीं हुई है और ना होगी। ये शब्द छोटे छोटे शब्दों को कह करके, वाक्यों को कह करके, और महान गुरु श्रोताओं की शंका का समाधान सहज में कर दिया करते थे। तब वे दोनों विद्वान ब्रह्मचारी साष्टांग लेट गए गुरुदेव के चरणों में
और उन्होंने कहा हमारा तो जीवन ही आपके लिए समर्पित है। उसी में से एक आचार्य वीर सागर बने और एक आचार्य कल्प चंद्र सागर बने। एक गणनी ज्ञानमती माता के गुरु वीर सागर महाराज परीक्षा प्रधानी थे। गुरु की परीक्षा की, लेकिन नास्तिक बुद्धि से नहीं किया। एकदम जल्दी से उनके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर गुरु की बात बैठ गई। और दूसरे खुशाल चंद जी थे, ये हीरालाल गंगवाल जो थे ये बने वीर सागर महाराज, और खुशाल चंद जी पहाड़े थे जो बने चंद्र सागर महाराज। और दोनों ने बहुत ही विद्वत्ता के साथ संघों का संचालन किया है। और आचार्य वीर सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य बने। उन्होंने ही हमें ये कोहिनूर हीरा प्रदान किया है परीक्षा करके। और तब कहा इनको कि ज्ञानमती तुम सदैव अपने नाम का ध्यान रखना। आज गुरु के दिए हुए नाम का ध्यान रखते हुए इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो मैं आपको बता रही थी कि ये रिद्धियाँ आज नहीं होती हैं, लेकिन जब चतुर्थ काल में होंगी तो इसी मुनि पर्याय में, दिगंबर मुनि की पर्याय में होंगी। और आज पंचम काल में रिद्धि की बजाय शक्ति जरूर है, जो आप सब देखते हो। अगर किसी संत का आहार आपके घर में हो जाता है तो कभी आपने अनुभव किया कि उस घर का भोजन कम पड़ गया हो? नहीं ना। जितने लोग आहार देखने वाले होते हैं सबको उस चौके का प्रसाद दिया जाता है। और ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि आज तो हमारे घर का भोजन बिल्कुल अक्षय हो गया और नीरस भोजन भी बच्चों ने भी खाया तो बिल्कुल सरस बन गया। यह है तपस्या का और शक्ति का प्रभाव। जहाँ संत लोग बैठते हैं तो लोग सोचते हैं थोड़े में भी हम घुस घुस के बैठ जाएंगे, लेकिन हम तो माता जी के सामने ही बैठेंगे ताकि उनकी बात समझ में आए, आँखों में आँखें मिल सके, इनकी आँखों में से हम ममता भी ले सकें और आँखों की भाषा को भी हम समझ सकें, तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे शक्ति है, ये रिद्धि नहीं है। ऐसे ही उन रिद्धिधारी मुनिराजों के पास बैठ करके आप सोचो कि भव्यात्माओं को कितना सुकून मिलता होगा, कितना अच्छा लगता होगा जब हम एक संत के, सौम्य परिणामी संत के पास बैठते हैं तो हमको सुकून मिलता है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, विषय आगे बढ़ाऊंगी पारस चैनल के दर्शकों के लिए और ऋषभदेव जूम चैनल के लिए, कि जो लोग प्रवचन निर्देशिका का अध्ययन 3-4 माह से कर रहे हैं, 2 परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं और अंतिम जो 2 चैप्टर हैं, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली और ध्यान की आवश्यकता, इन 2 चैप्टर की परीक्षा आपकी 8 जनवरी को होने वाली है। इसलिए सब लोग एक दूसरे को प्रेरणा करना और 8 जनवरी को दिन में 3:30 बजे जूम चैनल के चैट बॉक्स में पहले की तरह से ही पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। आप सब लोग एक प्रश्न के 4 उत्तर में चूज करेंगे कौन सा उत्तर सही है और 20 प्रश्न के उत्तर देकर उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे, ये ध्यान देना है। और इसका अध्ययन भी समापन की ओर चल रहा है और हमारे तमाम इससे भी कठिन विषय का अध्ययन करने वाले स्वाध्यायी लोग मेरे सामने बैठे हैं। स्वाध्याय का फल क्या होता है? स्वाध्याय का फल है कि जो हमने स्वाध्याय किया है उसके एक एक शब्द को इम्प्लीमेंट करें, शक्ति के अनुसार ज्ञान का उपयोग करके चारित्र को धारण करें। कई बार बीच में हमारे पंकज जी ने कई लोगों को अणुव्रत दिलाए हैं और कल एक बहन यहाँ से 5 अणुव्रत के बाद 3 गुणव्रत भी लेके गई हैं। हमने कहा भी कि देखो 5 अणुव्रत के बाद 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत साथ में दिए जाते हैं, तब 12 व्रत हो जाते हैं जिन्हें 2 प्रतिमा के रूप में कहते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ी अपनी असमर्थता व्यक्त की तो माता बोली कोई बात नहीं, हम पहले इन्हें 3 गुण व्रत दे देते हैं और बाद में भी शिक्षा व्रत की योग्यता आते ही ये 12वें व्रत का पालन कर लेंगी। तो महानुभाव
गुरुजन उसकी योग्यता के अनुसार आगे उन्हें बढ़ाते हैं। मैं तो रिद्धियों की बात कर रही थी कि देखो एक बालक ने अक्षीण रिद्धिधारी मुनि के आहार में केवल ताली बजाकर जय जयकार किया तो उसने इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि आगे जन्म में जाकर वो धन्ना सेठ बन गया, धन्य कुमार बन गया। वो बेचारा बड़ा अभागा बालक था और उसकी माँ एक घर में नौकरी करती थी। उस घर के सेठ के यहाँ जब खीर बनी, बच्चों ने खाना चाहा, इसके बच्चों ने भी, तो सेठ के बच्चों ने थप्पड़ मारा, बड़े आए खीर खाने वाले। माँ ने मना कर दिया, बेटा अपनी स्थिति खीर खाने जैसी नहीं है। लेकिन सेठ जी को करुणा आई, बोले ऐसी क्या बात है, हमारे यहाँ काम करती है तो हम इसे खीर खाने के लिए दूध चावल सब चीज़ देंगे। और भोजन के बाद उन्होंने उसको दूध चावल शक्कर और उसमें मेवा मिष्ठान डालने के लिए सामान दिया कि बहन देखो अपने घर जा कर के और खीर बनाना, खुद खाना और बच्चे को ज़रूर खिलाना। बोली ठीक है। अब वो घर जाके खीर बनाती है और खीर बना करके बच्चे से कहती है कि बेटा देखो आज मैं तुझे बहुत अच्छी खीर खिलाऊंगी, लेकिन अपने चौके में किसी न किसी संत को आहार भोजन करा करके तब तुझे खीर खिलाऊंगी, तो वो खीर तुझे ज़्यादा मीठी लगेगी और ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। बच्चा बोला ठीक है। खीर की इंतजारी में खूब परेशान रहा। फिर माँ ने कहा अब देखो खीर बन गई है और मैं पानी लेने जा रही हूँ कुएं पर, और इसके बीच में कोई संत आए तो उनको रोक लेना। उसने कहा ठीक है। अब बच्चा बेचारा जानता नहीं था ठीक से संत कौन होते हैं। दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रहा। अब एक दिगंबर संत उधर से निकले। उन्हें कहा, बच्चा सोचता है कि इनके शरीर पर कुछ नहीं है, हो सकता यही संत हो। तो उसने कहा महात्मा जी सुनो सुनो, रुको रुको, मेरी माँ आने वाली है, अभी आपको खीर खिलाएगी, तब मुझे खीर का भोजन मिलेगा। अब महाराज ऐसा कहने से नहीं रुके, क्योंकि वो तो पड़गाहन चाहते थे। वो आगे बढ़ गए। बच्चा पीछे पीछे बढ़ता रहा, महात्मा जी रुकिए रुकिए। इतने में उसकी माँ आ गई और मस्तक पर भरा हुआ पानी का घड़ा रखते हुए ही उसने विधि से पड़गाहन कर लिया। हे स्वामिन नमोस्तु, अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। और चौके में ले जाकर आहार कराया और बच्चे से कहा बाहर रहना, अंदर मत आना, मेरी शुद्धि को मत बिगाड़ना, अभी महाराज को आहार कराने के बाद में तुझे खीर खिलाऊंगी। और बच्चे से कहा बेटा देखो बहुत अच्छे महात्मा जी हैं, जय जय करना, मैं खीर का आहार दूंगी। और माँ ने आहार दिया। बच्चा बाहर खड़े होकर के जय 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 करता रहा और जय जय करने में ही उसने बड़ा पुण्य बंद कर लिया। महाराज आहार करके चले गए और फिर माँ ने उसे खीर खिलाई। बड़े अच्छे से खूब पेट भर के खीर खाया उसने, और उसके बाद भी खीर ही ना खत्म हो, उस तपेली में खीर खत्म ना हो। उसकी माँ सोचती है मैंने तो थोड़ी सी खीर बनाई थी, एक कोई अतिथि जीम ले और एक मैं और एक मेरा बच्चा खा ले, लेकिन ये तो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो उनने कहा बेटा खूब खाओ। सुबह खाया, शाम खाया और सारे गांव को, अड़ोस पड़ोस को, सबको खिला दिया, किसी तरह से ख़त्म ही ना हो। सारे गांव को जिमा दिया तो भी ख़त्म ही ना हो। तब वहाँ पर उसके घर में देवताओं ने रतन बरसाना शुरू कर दिए और देवताओं ने कहा जय हो अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज की जय हो। हे बहन, आपकी चौकी में आज मासोपवासी अक्षीण महानस रिद्धिधारक मुनिराज का आहार हुआ है, इसलिए ये खीर अक्षय हो गई। एक ही दिन के लिए होती है, जिस दिन महाराज का आहार होता है उस दिन खीर अक्षय हो जाती है। जो भी बनाए, जो भी चौके में भोजन होता है, तो खाया खूब खीर। और उसके बाद में वो बच्चा आगे जा कर के अपने समय के अनुसार मरण करके और फिर वो सेठ बन जाता है, धन्ना सेठ।
तो आहार दान के महात्म्य में और अक्षीण रिद्धि के महात्म्य में इस कथानक को जब हम ज्ञानमती माता जी मुख से सुनते हैं तो क्या आह्लाद होता है। कब हम ऐसे संतों के दर्शन करेंगे और आज के मुनियों में भी इन रिद्धियों की कल्पना करके पूर्ववत मुनियों के समान हम उनकी अर्चा करें। इसलिए कहा कि भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम ते संता संत संतो वा ग्रही दानेन शुद्धति। गृहस्थी तो दान देने से शुद्ध हो जाता है। वे संत हैं कि असंत हैं, सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, ये तो उनके कर्म का फल उन्हें मिलेगा। लेकिन अपने को ज़्यादा कुता श्रेयोति चर्चिनाम, ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश उसमें नहीं रहती। तो ऐसे कथानक को आज जब हमने रिद्धियों का प्रकरण पढ़ा, आचार्य शुभचंद्र स्वामी के इस स्तोत्र को पढ़ा, कितना खोजा होगा माता जी ने, और गणधर वाले विधान के अंदर उसको रख करके सभी भव्यात्माओं को कहा कि देखो महान शुभचंद्राचार्य जैसे मुनिराज ने भी इन रिद्धिधारी मुनियों की वंदना की है। तो अगर आप एक एक इनके मंत्रों को जप भी लेंगे या इनके श्लोकों को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा खूब स्वाध्याय हो जाएगा और शरीर के अंदर भी शक्ति आ जाएगी। मुझे तो ये लगा कि पंकज जी आप जब अपने विषय को पूरा कर लो तो ऐसे एक एक विधानों का भी स्वाध्याय कराइए। इन रिद्धियों के बारे में, इन मुनियों के बारे में सुन सुन करके और तमाम लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। कहते हैं पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन उत्पन्न तो कर सकते हैं। सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता तो नरक के अंदर भी है। नरक के नारकी भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। हमने बहुत विशेष रूप से प्रवचन निर्देशिका के दूसरे चैप्टर में सम्यक दर्शन के कारणों का वर्णन पढ़ाया कि हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम भोजे स्मरणम शरणम मम। अनंतानंत कर्म भवों में संचित किए गए अनंतानंत कर्मों की संतति का छेद भी हो सकता है जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र से। इतनी शक्ति है। आज बेचारे उन रहस्यों को नहीं समझ पाते क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते और ऐसे विद्वानों का प्रवचन नहीं सुनते कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता है। बेचारे बोल देते हैं अरे मंदिर में जाके क्या करना, हम तो अकेले में बैठ के अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे आत्मा का ध्यान हो जाया करता तो हमारे तीर्थंकरों को दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन दूध सिद्धि तिथैरो चौणान जुदो करे तवियर्णम, जिनकी सिद्धि निश्चित है, मोक्ष जाना निश्चित है, 4 ज्ञानधारी हैं, दीक्षा लेते ही जिन्हें 4 ज्ञान हो जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को भी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप और हम लोग भी शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं। मैं तो आपकी आज भी तपस्या समझ रही हूँ। घर छोड़ के आए भाई, त्याग असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजानचारितम। अशुभ कार्यों से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होना, यही तो चारित्र है और क्या है। ये भी तो तपस्या है। घर छोड़ के आना, बच्चों के मोह का त्याग करके आना, घर की सुख सुविधाओं को त्यागना और आकर के सर्दी में तपस्या करना, ये तप नहीं है क्या। अब चाहे रूपाली को थोड़ा बुखार आ गया लेकिन तो भी वही करेंगे, विधान जरूर करेंगी। तो ये अपने जैन संस्कृति के अंदर जो तपस्या करने की बात है उसमें कोई पीछे नहीं हटता। और आप ये समझो जिनके अंदर तपस्या करने की योग्यता है, आज उन्हीं के तप के बल पर भारतीय संस्कृति जीवंत है। आज आपके बीच में जो मुट्ठी भर साधु हैं,
इनकी तपस्या से ही हमारा गौरव बढ़ा हुआ है और इनकी तपस्या के कारण ही आज इतने बड़े संसार के अंदर भी विश्व शांति की स्थापना होती है। जब सन 1993 में ज्ञानमती माता जी अयोध्या आईं और पूरी अयोध्या पुलिस की छावनी बनी हुई थी, क्योंकि तभी उस समय विवाद छिड़ा था राम मंदिर बाबरी मस्जिद का। उसी समय 6 दिसंबर 92 को मस्जिद टूटी थी और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस लगी हुई थी। जब माता जी आई, लोगों ने बड़ा डराया कि माता जी आप वहाँ कहाँ जा रही हैं, अयोध्या तो जल रही है। बोले जल रही तो क्या हुआ, धधकते कुंड में सीता जी भी तो कूद गई थी, जल बन गया था कि नहीं। मैं तो विश्व शांति की कामना के लिए जाऊंगी। यहाँ आकर करोड़ों मंत्रों का जाप कराया और फिर इन्हीं पुलिस वालों ने कहा पता नहीं कौन सी देवी आ गई है कि हमने गन तो उठा के रख दी और चैन की नींद सोते हैं। तो कोई जादू की छड़ी थोड़ी फेरी गई थी। विश्व शांति मंत्रों में, भगवान ऋषभदेव के नाम मंत्र में इतनी शक्ति है। अरे इन नाम मंत्रों को जप जप करके तो यही हस्तिनापुर में बैठी बैठी ज्ञानमती माता जी ने ऋषभगिरी मांगी तुंगी के पर्वत पर मूर्ति खड़ी कर दी। शिल्पी वहां काम कर रहे थे, उनके हाथों को शक्ति मिली। एक लाल लाल कपड़े वाली कोई एक देवी आती थी वहाँ कारीगर देख करके थोड़ा डरने लगे और वहाँ से इंजीनियर CR पाटिल के फ़ोन आते थे स्वामी जी के पास कि कारीगर डर रहे हैं, कोई एक देवी आती है, काफ़ी देर तक वहाँ रहती है, फिर चली जाती है। तो ज्ञानमती माता ने ध्यान लगाया। माता ने कहा सारे कारीगरों को कह दो कोई भी घबराएगा नहीं, ये लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं और भगवान को पूर्ण करने के लिए, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए आई हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने हृदय के अंदर ऋषभदेव भगवान को अवतीर्ण कर रखा था। ऋषभदेव भगवान, मैं कहती हूँ अरबों करोड़ों भी नहीं, हर वक्त ऋषभदेव ऋषभ, अगर ऋषभदेव आए नमा भी नहीं कह सकी तो ऋषभदेव 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 ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ने इनके शरीर के रोम रोम को पवित्र कर दिया और ये सारी बातें ऋषभदेव से संबंधित जानने लग गई। तो इन्होंने करोड़ों माला फेर ली और जनता ने माल लगा दिया। तो हमने कहा कि अब संस्कृति माला माल होते हुए क्या देर लगेगी, एक की माला और एक का माल, संस्कृति हो गई माला माल। आज अयोध्या भी क्या है, भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र है। जो यहाँ पर इनकी माला आपका माल और अयोध्या की संस्कृति हो रही है माला माल। तो भव्यात्माओं, ये जब मंत्र जपे जाते हैं, जब ये विधान किए जाते हैं तो पुण्य की गठरी बनती है। आज ध्यान में उतनी शक्ति नहीं है क्योंकि ध्यान में मन भटकता है, लेकिन विधान के अंदर जरूर शक्ति है क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन इतना सुंदर बनता है। जब पंक्तियां पढ़ते हैं, मैं वहां से चली आई, सामायिक का समय हो गया था, लेकिन वो पंक्तियां गूंजती रहीं मन के अंदर कि देखो कैसा कहा अनंतावधि ज्ञान जो केवल ज्ञानी को होता है। ज्ञानमती माता ने तिलोय पन्नति में लिख जो पढ़ा उसको इसके अंदर निबद्ध कर दिया। आप जानते थे क्या, अवधि ज्ञान का भेद है, अनंतावधि ज्ञान, लेकिन होता किसको है, केवल ज्ञानी को, क्योंकि उनकी अवधि अनंत हो गई, कोई सीमा नहीं रह गई। ऐसी स्वाध्याय कर करके एक एक अक्षर से अपना आवरण हटता है। इसे कहते हैं अक्षरावरण। प्रत्येक अक्षर पर ज्ञान पर आवरण पड़ा है और एक अक्षर का हमारे ज्ञान हुआ, यानी कि एक अक्षर से अंदर से आवरण हटा तो उस अक्षर का हमें ज्ञान हो गया। तो जितने अक्षर उतने आवरण, और जितना आवरण हटा उतना हमें ज्ञान मिल गया। ऐसे न जाने कितने आवरण हट जाएंगे, 5 दिन के अंदर आपके बहुत सारे आवरण हट जाएंगे, क्योंकि ये गुरु सानिध्य है, ये तीर्थ की धूलि का प्रताप है। तो आपके
आवरण सारे हट करके, और एक दिन आप चिंतन करेंगे कि ज्ञानमती माता जी के ज्ञान में और भगवान ऋषभदेव की जन्म की धूली को, जो पवित्र धूली को हमने अपने मस्तक पर लगाया है, यहाँ पर बैठ करके कुछ देर ध्यान किया है, कुछ देर विधान किया है, कुछ देर प्रवचन सुना है, तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे तमाम संतों के आचरणों से आप सब पावन पवित्र होते हुए केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं, रत्नत्रय की वृद्धि में भी आप सक्षम हो जाएं। ऐसी भावना के साथ अब हम चलेंगे गुरु भक्ति की ओर। आज हमारे बीच में कौन, रेखा नाम है क्या, रेखा जी जैन, जिन्होंने ज्ञानांजलि महोत्सव में एक दिन जूम चैनल के माध्यम से अपने रची हुई पूजन पढ़ी थी। अब देखो, पूजा रचना, कविता रचना, ये भी ज्ञान के क्षयोपशम की बात है, समझे ना। जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ता है, आवरण हटता है, तो अपने आप काव्य रचना की प्रतिभा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता कवि, जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाता है, क्योंकि उसकी रचनाओं में दम आ जाता है। तो सुंदर पूजा को करें।